चैनल। तो ये आप लोगों का जो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था कि मेडिकल के रिगार्डिंग मेडिकल में क्या-क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो के लिए। तो ये देखिए जो नोटिफ़िकेशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो मेरे टाइम का है, ये 21 अप्रैल का है 2023 का। तो उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चिकित्सा परीक्षण होता है यानी कि मेडिकल होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए उसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरी था कि क्या होता है, तो ऐसे एक आपका फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल्स जो भी है वो सारे भरने होते हैं। लेकिन चेकिंग किस-किस चीज़ की होती है, तो उसमें 2 पार्ट होता है। एक होता है शारीरिक मानक यानी कि फिज़िकल स्टैंडर्ड का पीएसटी बोलते हैं उसको, और एक होता है आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन एमए। तो ये दोनों आपका साथ में होता है, और इसमें जो ये प्रोफ़ार्मा दिया हुआ है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। आपके जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है वो उसमें क्या-क्या होता है देखिए। जो आपकी हाइट होती है सेंटीमीटर में, उतना आपको हाइट फिर से लिया जाता है। जो पहले हाइट आपको डीबीपीएसटी में होता है, उसके बाद उन्हीं का डॉक्यूमेंट आता है, और वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से वो चेक करते हैं। तो इसमें सामान्य और पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और या फिर अगर आप एसटी में हैं तो 156 या उससे अधिक होनी चाहिए, मतलब मिनिमम इतना होना ही चाहिए। ये मेल के लिए है। और जो वुमेन के लिए है, फीमेल के लिए, उनका ये है कि उनका 150 होना चाहिए एससी जनरल, ओबीसी और एससी में, और अगर एसटी में आ रहे हैं तो 145 होना चाहिए। और इसी तरीके से जो चेस्ट का होता है, उसमें देखिए न्यूनतम मानक पुरुष के लिए क्या है, वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए क्या है, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए क्या है, वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 82 यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए इसके लिए। और ऐसे ही एसटी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 75 से लेकर 80 तक। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। तो ये प्रॉपर चेकिंग होता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा कि 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। और महिलाओं का वज़न होता है, तो उसमें मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए, उससे कम पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे उसका परिणाम लिखा जाएगा कि आप सफल हैं या असफल हैं, और अगर असफल हैं तो क्या कारण है, मतलब किस चीज़ में आपका फेल हुए हैं। तो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें होता है शारीरिक मानक परीक्षण, इसमें मेडिकल भी होता है आपका। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जो होता है वो देखिए क्या होता है, उसमें पहला होता है नॉक नी, यानी आपस में जो घुटने हैं वो टकराते तो नहीं हैं। अगर आप नॉर्मल खड़े होते हैं दीवार से सट के या फिर ऐसे ही, तो आपके घुटने टकराने नहीं चाहिए। अगर टकरा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, आप छट सकते हैं। बो लेग्स मतलब पैर ऐसे टेढ़े 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 रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। या फिर फ्लैट फीट यानी कि जो पंजे हैं वो ऐसे समतल एकदम, जो ज़मीन है और आपके पंजे जो हैं इनके बीच में गैप होना चाहिए। तो ये गैप अगर नहीं रहेगा तो आपको छाँट दिया जाएगा। तो इस हिसाब से आप अपना पहले ही चेक कर लीजिए। वेरिकोज़ वेन्स मतलब कई लोगों के नसें ऐसे-ऐसे पैर में नसें ऐसे-ऐसे निकली रहती हैं, तो वो नहीं निकली होनी चाहिए। और स्पीच डिसेबिलिटी, बोल नहीं सकते तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगी। तो और अन्य कोई अगर डिफ़ॉर्मिटी है, मतलब कोई विकृति है, तो हियरिंग का टेस्ट होता है, रेनिस टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, वर्टिगो, ये सब डॉक्टर्स आते हैं वो अपना पर कैंडिडेट लाइन से चेक करते हुए जाते हैं। आँखों का टेस्ट होता है, तो स्विंच्ड आइज़ मतलब कि जो आँखों का भेंगापन होता है या फिर कलर ब्लाइंड, ये सारा कुछ चेक होता है। दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दोष बिना चश्मे के। और इसमें भी बहुत सारे लोगों की कमेंट बॉक्स में क्वेरी आएगी कि मेरा चश्मा लगने के बाद इतना है, उतना है, जो भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके लिए आपको पहले से मैं ये बता दे रहा हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप पहले से ही अपना जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसका आप इलाज करवा के जाइए। मतलब कि अगर आँख में दिक्कत है, तो आँख में आप लेज़र ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग करवाते हैं, वो करवा के जा सकते हैं। तो जिससे कि आप छटेंगे मत, तो फाइनल स्टेज में आप छट जाएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा खराब लगेगा। तो उसमें भी क्या-क्या देखिए दिया हुआ है कि चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए या नहीं पाए गए, तो कारण सहित आपको लिख के वो डॉक्टर्स देंगे। और ये सारा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे उसमें देखिए ये चिकित्सा परिषद बनता है, मतलब कमेटी बनती है, उसके सारे मेंबर्स का और चेयरमैन का साइन होता है। तो ये कुछ था। तो ये सब आपका जिला लेवल पे चलता है। ये देखिए जनपदीय चिकित्सा परिषद है। अगर मान लिया आप किसी भी चीज़ में छँट जाते हैं, फ़ेल हो जाते हैं, तो किसी भी चीज़ में, मतलब जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया, उनमें मेडिकल में अगर आप छँट जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको एक और मौका दिया जाता है, एक डेट दिया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड रहता है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड, तो इससे यहाँ से आप अब छँट चुके हैं,
तो आपको भेजा जाता है रेंज स्तर पे, यानी मंडलीय चिकित्सा परिषद में। तो रेंज लेवल पे आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। फिर सारी चीज़ें फिर से चेक करती हैं और डॉक्टर्स की दूसरी टीम रहती है, सब कुछ फिर से चेक होता है। और अगर आप फिर से रिजेक्ट होते हैं तो फाइनली लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और अगर आप इन सब में मतलब पास हो जाते हैं, दोबारा जो आपका री मेडिकल मिलता है उसमें, तो आपको पास माना जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ वो कट ऑफ को लेकर के लाने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर फाइनली कट ऑफ गई थी, मतलब सब कुछ हटा के। और मैं स्पेशली स्टेनोज का या जो एसआई कॉन्फिडेंशियल है उनका कट ऑफ लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।